जिससे जो चीज़ें मिलती है उसके विचार वैसे ही हो जाते हैं। बुरे आदमी के हाथ का अगर पानी भी पी लोगे ना तो भी तुम्हारे विचार बदल जाएंगे। बुरा आदमी किसी भी चीज़ को अगर छू देता है तो उसके गुण उसमें आ जाते हैं। इसलिए इन चीज़ों से बच जाते। जो भजन करने वाले हैं उन लोगों को तो पता होता है, वो किसी अगर निंदक आदमी के साथ में 2 मिनट भी बैठ लेते हैं तो उनका भजन नहीं बनेगा, उनका सुमरण नहीं बनेगा, और वो खुद आके ये शिकायत करेंगे कि मेरा भजन बढ़ना बंद हो गया। भजन बढ़ना बंद क्यों हो गया? अरे छोटी सी चीज़, एक थोड़ी सी खराब चीज़ बड़ी अच्छी चीज़ के भरे हुए एक बड़े बर्तन को भी विषाक्त और बर्बाद कर देती है। इसी प्रकार से दुर्वचन, पाप की जो भावना है वो अच्छे इंसान को बर्बाद करती है। इसलिए आदमी के विचार पवित्र होने चाहिए, और जब तक विचार पवित्र नहीं है तो नाम में इतनी ताकत है। अब प्रहलाद के पास कौन सी ताकत थी? वो तो बच्चा था छोटा सा, उसका बाप तो राजा था, उसके पास सेना थी, बड़े बड़े, जो चाहता वो करता था। पहाड़ से उसने गिरवा दिया, जल में उसने डुबाने की कोशिश की, बेड़ियों में उसने बांध दिया, ताते खंबे से उसने लिपटाने की कह दिया, लेकिन उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाया। क्यों नहीं बिगाड़ पाया? नाम था उसके पास, वो ताकत नाम की थी। नाम हमने भी ले रखा है, नाम हमने भी ले रखा है। नाम कभी भूले से नहीं करते। क्या कोई विद्वान कोई नाम जपने वाला बन जाएगा? वो नाम किताबों में लिखे, उनको जानने से, पढ़ लेने से कोई नामी हो गया, या नाम की कमाई कर ली, या उसमें कोई सिद्धि शक्तियाँ आ गई, या वो नाम उसको बचा लेगा? नहीं, तोता रटाई है वो, ऐसा कुछ नहीं है। ये इंसान के जीवन और व्यवहार में होना चाहिए। जब तुम्हारा जीवन ही अच्छा नहीं है, तुम बाहर से प्रकट हो, अपने आप दिखाते हो मैं कैसा हूँ। जब बाहर का बर्ताव और व्यवहार अच्छा नहीं है तो अंदर में कहाँ ठहरते होगे? कहाँ गुरु पर यकीन और विश्वास है? गुरु प्यारा क्यों लगता है तुम्हें? गुरु को तुमने पहचान लिया है। गुरु कहाँ पहचाना जाता है? यहाँ दुनियादारी में नहीं पहचाना जाता। गुरु का जब भजन करोगे, अंदर में प्रवेश करोगे, और जब तुम्हें नूरी गुरु दिखाई देगा, तब तुम्हें यकीन होगा कि जो गुरु तुमने बाहर देखा था वो तो अंदर बैठा हुआ है। परंतु ऐसी बातों के लिए तो बहुत समय लगता है। 2 बात सीख लेने से कोई भगत नहीं बन जाता। संतों का संग 2 दिन करके भी क्या क्या डींग मारते हैं। हमने सारी जिंदगी संतों की संग, गुरु की संगत हमने की, पूरा जीवन बिता दिया, रात और दिन कभी अलग और जुदा नहीं हुए। संतों का जीवन क्या होता है संत जानते हैं। जो रात दिन भी साथ रहे वो भी नहीं जान सकता। बाला कहने लगा कि नानक साहब के साथ पूरी जिंदगी घूमा, मैं देश विदेश हर जगह गया, लेकिन पूरी जिंदगी नानक साहब ने मुझे ये महसूस नहीं होने दिया कि वो इतनी ऊंची गति के संत हैं। संत कौन सा? दादू साहब कहते हैं, संत की गति गोई दादू जाने न कोई। संत की गति जान कौन सकता? गोई, गुप्त है उनकी शक्ति। कैसे जान सकते हो? उसको जानना चाहते हो तो है उसका रास्ता। आप भी प्रवेश करिए, अंदर में जाइए, कमाई कीजिए, त्याग कीजिए, धैर्य रखिए, सहन शक्ति होनी चाहिए। सहन शक्ति नहीं है, अगर छोटी छोटी बात पे छलकते हो, कोई कुछ कह देता है, कोई झूठी कहता है, कोई सच्ची कहता है, कोई कुछ कहता है, वो अगर बर्दाश्त कर लोगे तो। और संत का तो जीवन ऐसा होना चाहिए सागर जैसा। आकाश में चमकती हुई बिजली अगर समुद्र में गिर भी जाती है, क्या जलाएगी उसका? क्या जलाएगी? जलने वाली चीज वो है ही नहीं। संतों से जीना सीखो, संतों से भक्ति का रास्ता सीखो। वो नाम की कमाई करते नहीं हो, सिर्फ नाम सुन के ये आप मन में एक विचार कर लेते हो कि हमने नाम ले लिया, नाम लेने से पीछे, नाम लेके भी तुम ऐसे कर्म करते हो। अरे नाम लेके तुम डूबते हो, नाम लेते हो उसी की बुराई करते हो। बताओ नाम कहाँ से? जो इंसान जिस चीज़ से सब कुछ पाता है और उसी की निंदा और उसी की बुराई करता है, वो कहाँ से तिर जाएगा? है कोई तिरने का तरीका उसका? नहीं, उसको कोई नहीं बचा सकता। परमात्मा की भी ताकत नहीं उसको बचा ले। बचा सकता है तो उसका गुरु बचा सकता है। गुरु, इसीलिए संतों ने कहा कि संत हृदय नवनीत समाना। संत का हृदय उस मक्खन की भांति होता, चिकना। वो किसी के प्रति कोई अगर करता है, ईर्ष्या नहीं पालते, द्वेष नहीं पालते। वो जानते हैं कि अगर मैं द्वेष करूंगा तो मैं भी उस जैसा ही हो जाऊंगा।